हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स को देखेंगे जो हमें देखने में तो लीनियर इक्वेशन के जैसे लगते हैं, लेकिन वो वास्तव में लीनियर इक्वेशन नहीं होते। जब उनको सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहाँ से जो दो वेरिएबल होते हैं उनकी हम वैल्यूज़ निकालते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये हमें दिया गया है 1/2x + 1/3y, दिस इज इक्वल टू 2। ये हमें दिया गया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया हमें 1/3x + 1/2y, दिस इज इक्वल टू 13/6। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि इनको सॉल्व करिए और x और y की वैल्यू निकालिए। तो देखिए ये हमें लीनियर इक्वेशन के जैसे लग रहे हैं, लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर में होता क्या है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर कितनी होती है 1। लेकिन आप देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो नीचे की तरफ है, यानी इनकी पावर कितनी है -1। तो पहला काम हमें क्या करना है, कि जो वेरिएबल्स की पावर निगेटिव में मिल रही है इनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यानी इनको हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर कुछ एजम्पशन हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या एजम्पशन हम लेंगे, जो नीचे है उसको हमें ले जाना है ऊपर। तो यहाँ पे देखिए 1/x है, तो 1/x को कुछ मान लेंगे हम। तो मान लिया हमने 1/x इज इक्वल टू a। और ऐसे ही दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे 1/y, तो 1/y इसको हम मान लेंगे b। अब आ जाइए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 1/2x, तो 1/x की जगह हमने कितना रख लिया a। तो ये हो गया a, नीचे 2 था तो नीचे 2 रहेगा, प्लस यहाँ पर आ जाइए 1/y, इसकी जगह हम रख देंगे b, डिवाइडेड बाई नीचे 3 था तो नीचे 3 रहेगा, दिस इज इक्वल टू, ये था हमारे पास 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6। 3 का मल्टीप्लाई a में करेंगे बन जाएगा 3a, प्लस 2 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये बन जाएगा 2b, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमारे पास बचा कितना 3a प्लस 2b, दिस इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो आप चाहे तो इसको एक इक्वेशन मान सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ऐसे ही हम सेकंड वाले इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलरली। सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है उसको लिखेंगे। तो सिमिलरली हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या था 1/x और यहाँ पे 3 है, तो 1/x की जगह हम लिखेंगे क्या a। तो ये आ गया a और नीचे कितना है 3। फिर आगे आएंगे प्लस 1/y, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/y को हमने माना है b, तो ये हो गया b। और नीचे 2 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, दिस इज इक्वल टू, इधर जैसा था वैसा ही रहेगा 13/6। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम, ये हो जाएगा 6। 2 का मल्टीप्लाई a में करेंगे 2a, प्लस 3 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये हो जाएगा 3b, और इधर आ जाएगा 13/6। इधर भी 6 है इधर भी 6 है, 6 से 6 हो गया कैंसिल। तो फाइनली हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बचा क्या हमारे पास 2a प्लस 3b, दिस इज इक्वल टू 13। इसको हम मानेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये भी हमारा एक लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और ये इक्वेशन भी हमारा लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब ये दो लीनियर इक्वेशन मिल चुके हैं। तो अब अगर इनको सॉल्व करना है तो अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं उनमें से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं।
तो आइए हम इनको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, ये है 3a और यहाँ पर हमारे पास है 2a। तो चाहे आप a वाले को इक्वल कर लीजिए, चाहे b वाले को इक्वल कर लीजिए। तो 3a और 2a दोनों को हम इक्वल करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6। यानी इसको भी हमें 6 बनाना है और इसको भी हमें 6 बनाना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बन जाए 6। तो इस थर्ड वाले इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 का। 6 बनाने के लिए 3 को अगर 6 बनाना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। अब जो भी आएगा इसको हम यहाँ उठाकर ऊपर लिखेंगे। चलिए, चलिए लिखते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3a, तो ये बन जाएगा 6a प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2b में करेंगे तो ये बन जाएगा 4b। दिस इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो ये बन जाएगा 24। अब इसको भी हम नया इक्वेशन मानेंगे। तो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 5। ऐसा ही नेक्स्ट इसको भी हमें 6a बनाना है। तो यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 3 से, तो अगर पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी बन जाएगा 6a। तो चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा इसी के नीचे हम लिखेंगे। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2a में होगा तो ये बन जाएगा 6a प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3b में होगा तो ये बन जाएगा 9b। दिस इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 13 में होगा तो ये बन जाएगा 39। इसको हम नेक्स्ट नाम देंगे तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में a का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। तो अगर जिसके कोएफिशिएंट इक्वल है, अगर उनके साइन भी सेम हो जाए तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, उनको सबट्रैक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों का साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने पर नीचे वाले का साइन चेंज होगा। तो ये माइनस, ये प्लस था, ये भी हो गया माइनस, ये भी प्लस था, हो गया माइनस। तो प्लस और माइनस 6 से ये हो गया कैंसिल। बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास बचा 4b में से 9b चला गया। तो 4 में से 9 जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस का 5b। और इधर आएंगे 24 में 39 को माइनस करना है। ये निगेटिव नंबर बड़ा है तो उल्टा माइनस होगा। 9 में 4 जाएगा, ये आ जाएगा 5, और यहाँ 3 में से 2 माइनस होगा तो आ जाएगा 1। बड़ा नंबर निगेटिव था तो ये भी आ जाएगा निगेटिव में। अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया कैंसिल। तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 और 5 चलाएगा नीचे, कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो फाइनली यहाँ से हमें b की वैल्यू मिली कितना, 3। b की वैल्यू मिल गई। अब b की जो भी वैल्यू आई थी अब अपनी सुविधा अनुसार उस इक्वेशन में रखेंगे जहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना आसान हो, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालनी है a की वैल्यू। तो अब देखिए अगर आप देखते हैं तो एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन आसान दिख रहे हैं। चाहे इस इक्वेशन में b की वैल्यू उठा के रख दीजिए, चाहे इस इक्वेशन में b की वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू निकलती आ जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम b की वैल्यू को उठा के रखेंगे। तो अब लिखेंगे पुटिंग this value of b into equation थर्ड इक्वेशन में हम b की वैल्यू उठा के रखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या था हमारे पास, ये रहा 3a प्लस 2b दिस इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3a प्लस 2b दिस इज इक्वल टू 12। अब ये जैसा है वैसा ही रहेगा, 3a प्लस 2b, 2 को 2 रखेंगे, b की वैल्यू हमने निकाली कितनी है 3, तो b की जगह हम रख देंगे 3, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3, दिस इज इक्वल टू 12। तो ये आ गया 3a प्लस 2 3 जा 6 दिस इज इक्वल टू 12। 6 उधर जाएगा, 3a दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 6 उधर गया तो हो गया -6। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे 12 में 6 जाएगा, आ जाएगा 6, ये 3 चलाएगा
डिवाइड में, कैंसिल करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ए की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे 2। अब बी की भी वैल्यू निकल आई है और ए की भी वैल्यू निकल आई। अब बी और ए तो यहाँ पे दिए नहीं गए थे, इसको हमने अपने से एज्यूम किया था। तो अब हम क्या करेंगे, जो ए और बी की वैल्यू हमने माना था उसको फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बी की वैल्यू ये थी और ए की वैल्यू ये थी। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी के। चलिए अब इसके आगे जगह हमारे पास बगल में है, तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लिखेंगे नाउ ए की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी आई है 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू उठा के रख दीजिए। a को हमने क्या माना था 1/x, तो जहाँ पे a है वहाँ पर हम रख देंगे 1/x, दिस इज़ इक्वल टू 2। अगर आप इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू निकल आई। ऐसे ही b की वैल्यू लेते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3, तो b की जगह हम लिखेंगे 3। अब b तो हमने माना था, जो माना था उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। b हमने किसको माना था 1/y को, तो b की जगह उठा के रख देंगे 1/y, दिस इज़ इक्वल टू 3। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, यानी इसका रेसिप्रोकल करना है। तो इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा y, और इसको पलटेंगे तो ये बन जाएगा 1/3। तो x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 1/3, यही दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2/√x प्लस 3/√y दिस इज इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास है 4/√x माइनस 9/√y दिस इज इक्वल टू -1। ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है इसको सॉल्व करिए और x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करिए क्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही चीज़ है। यहाँ पर आप देखते हैं जो वेरिएबल है उनकी पावर लीनियर नहीं है, यानी ये वेरिएबल ऊपर होना चाहिए था और साथ ही साथ इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए था, लेकिन ये वेरिएबल नीचे है यानी डिनोमिनेटर में है और इनका पावर भी 1 नहीं है। तो पहला काम हमें क्या करना है, इनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कुछ एजम्पशन को लेंगे। तो फिर से वही चीज़ हम यहाँ पे एजम्पशन को लेते हैं। तो जो चीज़ नीचे है उसको हमें ऊपर ले जाना है, यानी उल्टा हम मानेंगे। तो क्या मानेंगे 1 ऊपर कुछ नहीं यानी 1 था और नीचे √x, इसको हमने मान लिया a। और ऐसे ही यहाँ पे नीचे √y है तो ऊपर 1 रहा होगा, तो 1/√y इसको हमने मान लिया b, कुछ इस तरीके से। अब आ जाइए, तो अब हम लिखेंगे इक्वेशन जो फर्स्ट है और सेकंड है। तो अब हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या बन जाएगा, तो 2 अपनी जगह मेंटेन रहेगा, 1/√x जहाँ पे था उसकी जगह क्या आ जाएगा a, तो ये बन गया 2a प्लस 3 जैसा था वैसा ही रहेगा, 1/√y नीचे √y है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा b, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 2 था तो ये हो जाएगा 2। इसको आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 2 को। तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन 2 को लेते हैं तो ये हमारे पास है 4/√x, तो 4 को 4 लिखेंगे, अपान में √x है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा a, माइनस 9 जैसा था वैसा ही रहेगा, और नीचे √y तो 1/√y इसकी वैल्यू कितनी है b, तो इसकी जगह हम लिख देंगे b, दिस इज इक्वल टू राइट साइड में कोई चेंज नहीं, जैसा था वैसा ही रहेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। तो अब आप देख सकते हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल a और b है और इनकी पावर भी कितनी है 1। अब इनको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे 2a है और यहाँ पे हमारे पास 4a है, तो चाहे आप a के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए चाहे b के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लीजिए, हमारे लिए आसान क्या है a के कोएफिशिएंट को इक्वल करना। तो अब हम क्या करेंगे 2a को बनाना चाहते हैं 4a, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका 2 का। तो जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4a। अब जो भी आएगा उसको हम उठाकर इसी के नीचे लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई 2a में करेंगे ये बन जाएगा 4a, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3b में करेंगे तो ये बन जाएगा 6b,
दिस इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 4। इसको हम एक नया इक्वेशन मानेंगे तो आप मान सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए यहाँ पे एक एक ऑप्शन इक्वल हैं और साथ ही साथ इनके साइन भी सेम हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ पे साइन सेम है तो हम इनको सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट करने पर नीचे वाले का साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये प्लस था तो ये भी हो जाएगा माइनस। प्लस माइनस 4a कैंसिल, -9b और -6b दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 15b। -1 -4 ये मिलके बन जाएगा माइनस का 5। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ से अगर आप b की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। 15 चला आएगा डिवाइड में, इसको कट करेंगे, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई 1/3। चलिए अब b की वैल्यू निकल आई। अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम उठाकर रख सकते हैं, चाहे इस वाले इक्वेशन में, चाहे इस वाले इक्वेशन में, चाहे इस वाले इक्वेशन में, जो भी हमारे लिए आसान हो। तो सबसे आसान कौन सा है हमारे लिए? ये थर्ड वाला इक्वेशन। तो इसी में उठाकर हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बगल में इसके सोल्यूशन को लेंगे यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा कर रखेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इनटू इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में b की वैल्यू उठा के रखेंगे। तो थर्ड इक्वेशन को पहले लिखते हैं 2a + 3b दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a + 3b दिस इज इक्वल टू 2। अब वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 2a + 3 और b की जगह यहाँ पर हमने निकाला है 1/3। तो जहाँ पर b है इसकी जगह उठा के रख देंगे 1/3 दिस इज इक्वल टू 2। तो ये 3 और ये 3 हो गया कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास बचा 2a प्लस यहाँ पे बचा 1 दिस इज इक्वल टू 2। 1 को ले जाएंगे राइट साइड तो ये हो गया 2a दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 उधर जाएगा तो -1। सो 2a दिस इज इक्वल टू 2 में से बन जाएगा 1। तो यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालते हैं तो 1 2 चला जाएगा डिवाइड में। अब a और b की वैल्यू तो निकल आई, लेकिन हमें a और b की वैल्यू नहीं निकाल ली थी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे x और y की वैल्यू। तो जो भी a और b की वैल्यूज़ आई हैं इनको हम फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी हमने इनकी जगह माना था। तो चलिए अब a की वैल्यू हम 1/√x रखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं तो a की जगह हम रख देते हैं 1/√x दिस इज इक्वल टू 1/2। इसको पलटिए तो ये हो जाएगा √x, तो ये भी पलट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो √x की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x, और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकल आई। अब a की हेल्प से हमने x की वैल्यू निकाली, अब b की हेल्प से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम लिखेंगे एंड ऑल्सो जो b की वैल्यू थी हमारे पास वो कितनी थी? 1/3। तो b की जगह हम लिखेंगे 1/3। अब b की जगह जो हमने माना था उसको उठा के रखेंगे। तो b की जगह क्या था? 1/√y। तो जहाँ पे b है इसकी जगह हम लिख देंगे 1/√y दिस इज इक्वल टू 1/3। पलटते हैं, इसको पलटेंगे तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा √y, ये पलटेगा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 3। तो √y की वैल्यू 3 है। हमें क्या चाहिए? y की वैल्यू। तो स्क्वायर कर देंगे, √y का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा y, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9। तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9, यही दोनों हो जाएंगे इसके आंसर। तो इस तरीके से हम इस तरह के इक्वेशन को पहले लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उनको चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे एलिमिनेशन मेथड, या चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप बाकी के क्वेश्चन भी ट्राई करिएगा। अगर आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो उसको आप हमें कमेंट करिएगा, हम वीडियो के माध्यम से उसका सलूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।